जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आप सभी भक्तों का मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में स्वागत है। आप सभी भक्तों ने श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ 3 से 14 दोहा तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी वक्त प्रेम पूर्वक सुने। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। करतल होय पदारथ चारी, ते सिया राम करें कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीता राम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, ए वेद सम बसुरें समुझावा, पुण्य आगे बर बसहि चलावा। देवई देख दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिवजी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग महि देवा, जन तनु धरे करें सुख लेवा। सोहत साथ सुभंग सुतचारी, जन अपवर्ग सखल धनुधारी। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक समीप सारूप सायुक्त शरीर धारण किए हुए हाँ। मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सुरैं भय प्रीतन थोरी। पुण्य रामय बिलोक ही हर से, निरपोसराय सुमन तेह बरसे। मरकत मणि और सुवर्णों के रंगों की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं कम प्रीत नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीत हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सिय सुभंग बारह बार निहार, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरार। मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नख से शिकार तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूपों को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमायुक्त होके जल से भर गए। केक कंठ द्युति श्यामल अंगा, तड़िक विनीदक बसन सुरंगा। ब्याहो विभूषण विविधि बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। रामचंद्र जी का मोर के कंठ की सी क्रांति वाला हरताप श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर प्रीत रंग के वस्त्र हैं।
सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विधु बदन सुहावा, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरता ही, करे न जाए मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमलों को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रसन्न लगती है, प्रिय लगती है। बंद मनोहर सोहे संगा, जात न जावत चपल तुरंगा, राजकुंवर बर बाज दिखावे, बस प्रशंसा बिरदाएं सुनावें। साथ में मनोहर भाई सुशोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरुथावली सुना रहे हैं। जय तुरंग बर राम विराजे, गति विलोके रघुनायक लाजे, कहीं न जाए सब भांति सुहावन, वाजबे सुजन काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर हैं, मानो कामदेव ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जन बाज भेष बनाए, मन सिजु राम हित अति सोहहि, आपने भय बल रूप गुण अति सकल भुवन विमोहहि, जगमगत जीनु जराव ज्योतिष मोति मुनि मनिक लगे, किन्नक ललाम लगाम ललित बिलोक सुर नर मन डरे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और मणिकय लगी हुई जटाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी डगे जाते हैं। प्रभु मन सै लहे लीन मन, चलत बाज छब पाव, भूषण उड़गन तड़िग धनु, जनो बर बरज नचाओ, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहंस दशरथ अजर बिहारी। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारांगण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जय बरबाज राम असवारा, तै सारद बर नहीं पारा, सखल राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री राम जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री राम जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15वें नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरे हित सहित राम जब सोहे, रमा समेत रमापति मोहे, निरखति राम छवि विद हर्षाने, आठै नयन जाने पछताने। भगवान विष्णु अब जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए।
श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुरसेन पहुर बहुत उछाऊ, विदित देवड़ लोचन लाऊ। राम चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी के डयोड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुर पतय सिहाई, आज परंदर सम कोई नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दुई हर्ष विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवतागण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्ष राज समाज, दुई दिश दुरंभी बाजय घनी। बरसै सुमन सुर हर्ष है, जय 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 रघुकुल मणि। ए भांति जाने बरात आवै, बाजने भव बाजही। रानी सुहासिन बोली, परिछन हेतु मंगल साजही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुलमण श्री राम जी जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाज बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परिछन के लिए मंगल दिव्य सजाने लगी। सजे आरती अनेक विधि, मंगल सखल संभारे। चली मुदित परिछन करन, गजगामिन बरनार। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल दिव्यों को यथायोग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परिछने के लिए चलीं। विधुवंदनी सब मृग लोचने, सब निज तनि छवि रतिमधिमोचन। परहि बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मंगल लोचनी हरकी सी आंखें वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रक्त के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, कहरन गान कल कंठी लजाए। कंकन किंगनय निपुर बजाहे, चाल बिलोक काम गजगा लाजय। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयले को भी लजा जाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंकन करधनी और निपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव हाथी भी लजा जाते हैं। बाजय बाजने विधि प्रकारा, नव अरु नगर सुमंगल चारा।
सजी शारदा रमा भवानी, जय सुरतै रुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। रचि इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवगणाएं थीं। कपट नारी वर भेष बनाई, मिली सकल रनिवासहि जाई। करहि गान कल मंगल वानी, हरस विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश में थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जाने के आनंद बस सब ब्रह्मवर पर छन चली, कल गान मधुर निशान बाजै सुमन सुवन शोभा भली। आनंद कंद विलोक दूल्हें सकल ही हरसी भली। अभोज अम्बक अम्ब उमंग सुअंग, पुलकावल छही। कौन किसे जान पहचाने, आनंद के बस हुई सब दुल्हें बने हुई ब्रह्मा का परिचय करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर लंगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुईं। उनके कमल सीखे नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासिय मातु मन, ते राम बर भेषु। सोन सकल कहीं कलप सत, सहज शारदा शेषु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी का बर भेष देखकर सीता जी का माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कर सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीर हटि मंगल जानी, परिछन करई मुदित मन रानी। वेद भीतर कुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परिछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी के भली भांत किए। पंच शब्द धुनि मंगल नाना, पट पावड़े परय विधि नाना। करे आरती अरय तिन दीना, राम गवन मंडप तब कीना। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरंगी, इन 5 प्रकार के बाजे के शब्द पंच ध्वन, वेद ध्वन, बंदी ध्वन, जय धुन, शंख धुन और हिलू ध्वन और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े बढ़ रहे हैं। उन्होंने रानी की आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री राम जी ने मंडप पे गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभग बिलोक लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, साति बढ़ई महिषुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं।
नभ अर नगर को हाहल होई, आपन पर कछु सुनई न कोई। ए विधि राम मंडपय आए, रघु दे आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री राम जी मंडप पे आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारे आसन आरती कर, निरख बर सुख पावहीं। मन बसन भूषण भूरि बारहं, नारे मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेश बनाए, कौतुक देखहीं। अवलोक रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाव बारी भाट नट राम निछावर पाए, मुदित असीस नाहि सिर, हर्षन हृदय समाए। मंगल भवन अमंगल हारी, रावहु सुदशरथ अजर विहारी। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी के निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशिक देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लोकय सब रीति। मिलय महाधो राज विराजे, उपमा खोज खोजी कबि लाजे। वैदिक और अलौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। छवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लगी न कथाएं हारि ही अमानी, ए समय उपमा उर आनी। सामधि देख देव अनुरागे, सुमन बरसि जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंधित देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जंगो बिरचि उपजाव जब ते, देखे सुने ब्याहु बहु तब ते। सखल भांति सम साज समाजू, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देवगिरा सुन सुंदर रांची, प्रीत अलौकिक द्वैध समाची। देत बावड़े अर्घ सुहाए, सादर जनक मंडपय ल्याए। देवता की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर बावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ को आनंद पूर्वक मंडप पे ले आए। मंडप बिलोक विचित्र रचना, रुचितता मुनि मन हरे। निज पान जनक सुजान, सब कहे आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय कर आशीष लही। कौशिक पूजत परम प्रीत, की रीत तो ना परे कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए।
मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवताओं के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीति की रीत तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदि कर सै पूजे मुदित महीस, दिए दिव्य आसन सभै सब सन लही आशीष। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्ना मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुर कीन कौशलपति पूजा, जान ईश सम बाहु न दूजा। कीन जोरे करे बिनय बढ़ाई, कहे निज भाग्य विभय बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की और दूसरा भाव न था। तदनंतर उनके संबंधित से उनके भाग्य और वैभव विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूषति सकल बराती, समधि सम साधर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काए मुख एक उछाऊ। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरिवानी। विधि हर दिशा पति दिन राहु, ते जानहि रघुबीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान समान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्म विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य को श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। कपट विप्रवर भेष बनाए, कैतिक देख अति सचै पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिन पहचाने। ये वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को कह जान सभै अपान सुध भोरी भई, आनंद कंद विलोक दूल्है उभय दिस आनंद दमई। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये। अवलोकशील सुभाए प्रभु को विविध मन प्रभु ते भय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपने ही शुद्ध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थित हो रही है। सुजान सर्व श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंद हुए। रामचंद्र मुख चंद छवि, लोचन चार चकोर। करत पान सादर सखल, प्रेम प्रमोद न थोर। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आनंद पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समय बिलोक वशिष्ठ बुलाए, सादर संतानंद सुन आए। बेग कुंवर अब आनहि जोई,
चले मुदित मुन आए सपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी संतानंद जी को आनंद पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आनंद के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुने अब रोहित वाणी, प्रमोदित सखै समेत सयानी। विप्रबंध कुल वृद्धि बोलाई, करे कुर रीत सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीत करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी भेष जय सूर्यवर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिनहि देख सुख पावहि नारी, बिन पहचान प्रमाणहि प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्याम 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रण्यवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचाने ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मानहि रानी, उमा रमा शारद समजानी। सिय संवार समाज बनाई, मुदित मंडप चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रनवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडप की बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप पे लेवा चली। चले ले आए सीतें सखी, सादर सज सुमंगल भामिनी। नव शस्त्र साजे सुंदरी, सब मस्त कुंजर गामिनी। कल गान सुन मुनि ध्यान, त्यागै काम कोकिल लाजहि। मंजीर निपुर कलित, ककन तालगत बर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजकर रनवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गाने को सुनकर मन ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाती हैं। पाय, जेब, पेजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहत बनितामृत महे, सहज सुहावन सिंह। छवि ललना गण मंद जनो, सुस्वातीय कमनीय। मंगल भवने अमंगल हारी, त्रबहुँ सुदशरथ अजर बिहारी। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हों। सिय सुंदरता बरन न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीख बरातहि सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की रास सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सबहि मनहि मन कीन प्रणामा, देख राम भय पूरन कामा। हरस दशरथ सुतै समेता, कहे न जाए और आनंद जेता। सभी के उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो वे सभी पूर्ण काम
कृतनित हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम कर बरसहि फूला, मुन आशीष धुन मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की फूल, मुनियों के आशीर्वाद की ध्वन हो रही है। गान और नगाड़ों के शब्द बड़ा जोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन है। ए विदसी मंडप आई, प्रमदिक साथी बढ़े मुनिराई। ते अवसर कर विधि व्यवहारु, दुई कुल गुर सब कीन अचारु। इस प्रकार सीता जी मंडप पे आईं। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीत व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचार करे गुर गौर गणपति मुदित विप्र पुजावहीं। सुर प्रकट पूजा लेंदे आशीष अति सुख पावहीं। मधुपर्क मंगल दिव्य जो जह समय मुनि मन महि चहे। भरे कनक को पर कलश सो सब लेह परचार है। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस क्रिया किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भर भर कर उनको पदार्थों के लिए तैयार रहते हैं। कुल रीत प्रीत समेत रब कह देत सब आदर कियो। ए भांत देव पुजाएं सीतें सुबह सिंहासन दियो। सिया राम अवलोकन परस पर प्रेम काय न लख परे। मन बिंद बरबानी आगोचर प्रकट कवि कैसे करें। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता रहे हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरों को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करें। ओम समय तनु धरि अनल अति सुख आहुति लेह। विप्र प्रेस धरे वेद सब कहीं विभाय विधि देह। मंगल भवनी अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धारण विवाह की विधियां बताते देते हैं। जनक पाट मही सी जग जानी, सिय मात किम जाय बखानी। सुजय सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुजय सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोरता विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानि मुनिवर बोलाए, सुनय सुहान सिन सादर ल्याए। जनक वाम दिशा सोह सुनैना, हिमगिर संग बनी जनु मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने सबको बुलवाया। ये सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी, जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह
रही हैं, मानो हिमाचल सात मैना जी शोभित हों। कनक कलश मणिको पररूरे, रुचि सुगंध मंगल जल भूरे। निज कर मुदित राहो अर रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदरता पराते राजा और रानी के आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पठाएं वेद मुनि मंगल वाणी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। बर बिलोका दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं, सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की जड़ी लग गई। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मगन हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाह पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नर नगर गान निशान, जय धुन उमय जनुक चह दिस चली। जय पठ सरोज मनोज उर सर सदैव विराजहीं। जय सकृत सुमिर विमलता, मन सकल कलिमल भाजहीं। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली है। जो चरण कमल कामदेव के शस्त्र श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जय परसि मुनि वनिता लही, गति रही सो पावक मही। मरंत जिनको शंभु सिर सुचिता, अवध सुर बर नहीं। करे मधुप मन मुनि जोगिन, जैसे अभिमति गति लहे। जय पद पखारे भाव भाजन, जनक जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति को पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुन और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवर करतल जोर सखो, चार दो कुल गुर करें। भय पन गवन बिलो कहीं विधि सुर न मनो। मुनि आनंद भरे सुख मूल दुल्हें दे, संपत्ति पुलकत तन हुल सहियो। कर लोक वेद विधान कन्यादान, नृपभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों की मिलाकर सखोचर करने लगे। पाड़ ग्रहण हुआ देखकर ब्राह्मण देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के आल का स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीत को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिरजा है महेश, हर हैं श्री सागर दही। दिम जनक राम सिय सम श्री विश्व कल की रत नहीं। क्यों करें विनय विधेय, कियो वेद है मूरत सांभरी। करे होम विविधवत गाठ जोरी, होन लागी भामरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिसने विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विधेय जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति तो उन्हें सचमुच विधेय देह की शुद्ध बुद्ध रहित ही कर दिया। विविध पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई
और भामरे होने लगे। जय धुन बंधी वेद धुन मंगल गान निशान, धुन हर्ष बरसै विविध सुरतर सुमन सुजान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय धुन बंदी धुन वेद धुन मंगल गान और नगाड़ों की धुन सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे। कुंवर कुंवर कल भामर देहि, नयन लाभ सब साधर लेहि, जाय न बरन मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो न सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भामरे दे रहे हैं। सब लोग आनंद पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहे वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर पर प्रीत छाही, जगमग गाति मन खंबर माही, मनय मदन रति धरे बहु रूपा, देखत राम बियाहो अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मड़ियों के खम्भों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रकट दुराई बहोरी बहोरी, वै मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत हैं, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब दिखने वाले आनंद मगन हो गए और जनक जी को भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमोदिक मुनय भामरी फेरी, नेंग सहित सब रीति निभेरी, राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जात विधि केहि। मुनियों के आनंद पूर्वक भामरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों का पूरा किया। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जा सकती। अरुण पराग जलग भरनी के, सरस भूष अहि लोभ अमी के, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पखार से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जनिक, मुदित मन दशरथ भये, तन पुलक पुनि पुनि देख, अपने सुकृत सुरतर फल नये। भरे भुवन रहा उछाए, राम विभाए भास सबहि कहाँ, के भांति बरनय सिराथ रसना एक ए मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो गया। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और ये मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाए वशिष्ठ आशय, ब्याह साज सांभरे के, मंडवी ऋतु की रति और मेला, कुंवर लई हकार के। कृषकेतु कन्या प्रथम सोगुणशील, सुख शोभा मही, सब रीत प्रीत समेत कर सो ब्याह, नृप भरतय दही।
तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मंडविक जी, ऋतुकीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मंडवी जी को, जो गुणशील, सुख और शोभा की रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियों करके भरत जी को विवाह दिया। जानकी लघु भागिनी सकल सुंदर शिरोमणि, जानिके जो तनय दीन ब्याह लखनय, सकल विधि सन्मानिके। जय नाम ऋतुकीरति सुलोचन सुमुख, सब गुण आगरी, सोदहि श्री सुदूनय भूषद रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम ऋतुकीर्ति है, और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप वर दुल्हिन परस्पर लख सकुचैं हिय सरसहि, सब मुदित सुंदरता सराहैं, सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर बरहें सैं सब एक मंडव राजहि, जन जीव उर चारैं अवस्था विभिन्न सहित विराजहि। दुल्हन और दुल्हन परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रहीं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हन सुंदर दूल्हे के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वपन, सुपुस्त और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित अवधिपति सकल सुति, बधाई समेत निहार, जन पाए महिपाल मन कीनय सहित फलचार। मंगल भवनीय मंगलहारी, त्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रिया को यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जस रघुवीर ब्याह विधि भरनी, सकल कुंवर ब्याहे तैं करनी। कहीं न जाए कछु दाय जबूरी, रहा कनक मणि मंडप भूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र बटोरे, भांति भांति भव मोल न थोरे। गजरथ तुरंग दासु अरदासी, धेनु अलकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सखी की गईं। वस्तु अनेक करें किम लेखा, कहीं न जाए जाने जिह देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने, लिय अवधिपत सब सुख माने। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, और जिन्होंने देखा कि वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिंहा गए। अवध राज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नताचित सब कुछ ग्रहण किया। दीन जांच कहीं जो जय भावा, ओबरा सो जनवा सै आवा।
तब कर जोर जनक मुदिबानी, बोले सब बारात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मान सखल बारात आदर दान विनय बढ़ाए के, प्रउदित महामुनि वृंद बंदे पूजे प्रेम लड़ाए के। सिर नाहि देव मनाहि सबर सन, कहत कर सब टै किए, सुर साधु चाहत भाव सिंध के, दोष जल अल जित दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना, सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, मैं प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महान भावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजिल जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोर जनक बहोर बंधु समेत कौशल राह सो, बोले मनोहर बयन सान स्नेहशील स्वभाव सो। संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये, राज साज समेत सेवक जान बिन गथ लय। फिर जनक जी ने भाइयों सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंधित हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राज पाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। हे दारिया परिचारिका कर पालकी करुणा नहीं, अपराध क्षमो बोले पठाएं बहुत सो ठटई कहीं। पुण्य भावन कुलभूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कहीं जाति नए बिनती परस्पर प्रेम पर पूरज दिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की है कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदार का गण सुमन बरसें, राहो जनवासें चले। धुन धर विजय धुन वेद धुन नव, नगर के तुहल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनीस आउस पाई के। दुल्हे दुल्हन सहित सुंदर चली, कोह वर ल्याय के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की धुन, जय धुन और वेद की धुन हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हे को लेवाकर कोहबर को चली। पुन पुन रामय चितवै, सिय सकुचै मन संकोचै न। हरन मनोहर मीन, छवि प्रेम प्यासे नैन। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवियों को हर रहे हैं। मास परायण 11वां विश्राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ अब तक आप सभी भक्तों ने
दोहा संख्या 326 तक सुना है। इसमें मैंने श्री रामचरितमानस बालकांड में अर्थ में मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी वक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। राधे राधे।